गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जब भी आप मुझे देख रहे हो, ओके, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है। सो दोस्तों, चलिए, कैसे हो आप? अच्छे हो? हेल्दी हो? फिट हो? चलिए, मैं यही भगवान से प्रार्थना करूँगा और मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा चंगा हूँ। मेरा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। मैं यस, माई सेल्फ सी ए विशाल भट्टड़, फैकल्टी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम वी स्मार्ट एकेडमी, पुणे। ओनली अ फैकल्टी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, दूसरा सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ाता हूँ। ओके, तो चलिए, ये एक छोटा इंट्रोडक्शन था। मैंने पढ़ाना चालू किया 2004 में। अब 2021 आ रहा है। इसमें ये साल तो कोई काम का ही नहीं रहा, लेकिन चलो, क्लासेस के लिए तो काम का था। तो लगभग 16-17 ईयर्स हो गए हैं मैं आईडीटी ही पढ़ा रहा हूँ। 2017 के पहले एक्साइज कस्टम सर्विस टैक्स पढ़ाता था, इंटर और फाइनल लेवल पे। और अभी जीएसटी। अराउंड बेटा, जस्ट एक छोटा इंट्रो दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स पढ़ा चुका हूँ पिछले 16-17 साल में। मेरी सभी बैचेस मिला के, रेगुलर, सुपर 35, बूस्टर रिवीजन एंड एक्सेट्रा। ठीक है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि मैं आपको कितना अच्छे से डिलीवर कर पाऊँ और आपको कितना अच्छे से समझ पाए। सो दोस्तों, ये पहले सेशन में, यहाँ पे मैं थोड़ा कोर्स इंट्रोडक्शन आपको करवा के देता हूँ। तो ये पहला नहीं कहूँगा, लेक्चर 00 कहूँगा। और लेक्चर 00 में मैं आपको थोड़ा कोर्स इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। वो ज़रूरी भी है, क्योंकि आप जो कोर्स पढ़ रहे हो फाइनल लेवल पे, तो यहाँ पे कितने मार्क्स का वेटेज है, क्या क्या आता है उसमें, अमेंडमेंट्स कैसे कवर होती है। जैसे जीएसटी तो आपको पता है, वन ऑफ द मोस्ट चेंजिंग लॉ। जब तक आप रीड करते हो तब तक बदल जाता है। तो यस, अमेंडमेंट्स का आपका बहुत कंसर्न होता है। तो वो भी आप अच्छे से ये सेशन में समझ लीजिएगा। तो मैं बड़ी शिद्दत से, आराम से, ये पहला सेशन, वैसे तो ये सुपर 35 है, सिलेबस इंटायर कवर होता है। और यस, मेरा स्पीड थोड़ा यहाँ पे रेगुलर से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आगे तो हम सेशन देखेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे समझ में बहुत अच्छे से आता है, आएगा, ये मेरा एश्योरेंस है। ठीक है बेटा, ये लेक्चर 00 देखने के पहले अगर आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन होगा कि सर रेगुलर कोर्स, सुपर 35 कोर्स, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ऑलरेडी मैंने वी स्मार्ट एकेडमी के चैनल पे, यूट्यूब पे, एक सुपर 35 का वीडियो डाला हुआ है। और वो आपको नीचे दिए गए लिंक में भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो वो देख लेना, तो वो आपको एक आइडिया दे देगा कि रेगुलर सुपर 35 कितने, यहाँ पे कब कंप्लीट होगा, कैसे होगा। उसमें भी मैंने बहुत सारी बातें की हैं, तो बेटा वो भी आप देख सकते हो। आई होप आपने वो लेक्चर देख लिया होगा, वो वीडियो देख लिया होगा। और आज से हम जो चालू करने वाले हैं सुपर 35 कोर्स। सो ये लेक्चर 00 है। आ, इसमें चलिए, अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारा सिलेबस का वेटेज और एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस, इससे स्टार्ट करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसमें कितने एक्ट होते हैं, उसके बाद में मार्क्स, नोट्स, अमेंडमेंट्स, नंबर ऑफ लेक्चर्स, और कुछ बातें हम करेंगे, ये हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो बेटा, इनडायरेक्ट टैक्सेस ये सब्जेक्ट में हमें जो है, पहला लॉ पढ़ना है सीजीएसटी एक्ट, मतलब जीएसटी लॉ 2017। जीएसटी एक्ट 2017, उस बाद में कस्टम्स एक्ट और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो बेटा, जीएसटी में टोटल यहाँ पे मेजरली 4 एक्ट है, वैसे 5 है, पर मैं 4 कहता हूँ। ओके, एक है सीजीएसटी एक्ट 2017, एक है एसजीएसटी एक्ट 2017, और उसके पैरेलल लाइन पे यूटीजीएसटी है, क्योंकि इंडिया में कुछ यूनियन टेरिटरीज भी है। तो वो यूनियन टेरिटरीज है, तो यूटीजीएसटी एक्ट है। तो ओके, हम तो लॉ में बार बार एसजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी ही पढ़ेंगे, लेकिन सेम प्रोविजन यूटीजीएसटी को भी अप्लीकेबल होती है।
उसके बाद में हम देखेंगे IGST एक्ट 2017 और जीएसटी कंपेंसेशन सेस और कंपेंसेशन टू स्टेट सेस एक्ट 2017। इतने जीएसटी लॉ पास किए हैं। सर क्या ये सभी जीएसटी लॉ अलग अलग है? नहीं, एग्जैक्टली सेम है, वर्ड टू वर्ड सेम है। सिर्फ एक्ट अलग अलग अथॉरिटी ने पास किए पर वर्ड टू वर्ड सेम है। यही तो जीएसटी का कमाल है और यही कमाल हमें पढ़ना है। ओके, तो यही कमाल बेटा हमें पढ़ना है, तो यही जीएसटी का कमाल है। तो हमें सिलेबस में सीजीएसटी एक्ट पढ़ना है और आईजीएसटी एक्ट पढ़ना है एट सीए फाइनल लेवल। आप अगर सीएस कर रहे हो, सीएमए में भी मेजरली दो है, सीएस कर रहे हो तो सीएस में भी मेजरली दो ही है, लेकिन उनको कुछ पेजेस के ओके 4-5 पेजेस के ओके एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और जीएसटी कंपेंसेशन के बारे में मटेरियल में दिया है। तो बेटा मैं तो आपको मेजरली सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट ही पढ़ा होगा। वो 5-5 पेजेस आपके मटेरियल में जो सीएस कोर्स के मटेरियल में दिया है वो आपने पढ़ लेना है। हम उसके बारे में और बाद में बात करेंगे, अब बात निकली इसलिए दूर तलक चलेगी। तो ये टोटल 5 एक्ट है जिसमें हमें 2 ही एक्ट पढ़ना है, मेजरली सीजीएसटी और आईजीएसटी। एसजीएसटी इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि ये स्टेट लेवल का एक्ट है जो एग्जैक्टली 99.99% वो सीजीएसटी जैसा है, इसलिए सीजीएसटी पढ़ लिया तो आपने हर स्टेट के एसजीएसटी और यूटीजीएसटी लॉ पढ़ लिया। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स और जीएसटी कंपेंसेशन टू स्टेट सेस एक्ट। सर ये सब एक्ट के ऑब्जेक्ट क्या थे वो तो हम जब पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी तो उसमें तो मैं सब बताऊंगा, डोंट वरी। हर चीज यहाँ पे हर बात शिद्दत से होगी और आपका ये 35 सेशंस में लगभग आपका सब कुछ हो जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, अब यहाँ पे कस्टम्स एक्ट सेकंड हमें पढ़ना है, कस्टम्स एक्ट। कस्टम्स एक्ट 1962 जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है। वैसे सीए इंटर में आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा और जीएसटी भी आपने पढ़ा होगा, 2017 में इंटर में आ गया था जीएसटी। ओके, तो आपने पढ़ा तो होगा ही, नो डाउट। अगर पुराना लॉ पढ़ा होगा तो डोंट वरी, पर जीएसटी भी तो पढ़ा ही होगा आपने। और नेक्स्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, अगर आपको नहीं याद आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। 75 मार्क्स का आपको जो है यहाँ पे जीएसटी का वेटेज रखा हुआ है, 20 मार्क्स का कस्टम्स है और 5 मार्क्स का यहाँ पे जो है वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है। बेटा कस्टम्स जो है मार्क्स के हिसाब से सिलेबस ज़्यादा है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अच्छे मार्क्स अगर कस्टम में स्कोर करने हैं तो कस्टम्स को रीड कैसे करना है। और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, कंप्लीटली थ्योरेटिकल है। और ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो थ्योरेटिकल है वो तो आपको लर्न करनी पड़ेगी, बोर भी होती है थोड़ी बहुत, लेकिन 5 मार्क के लिए दिया है और ये 40-50 पेजेस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये जो हुआ पूरा बेटा 100 मार्क्स का आपको वेटेज दिया गया। ठीक है, 100 मार्क्स का आपको वेटेज दिया गया है। उसके बाद में थोड़ा मैं आपको ये भी बता दूं कि नोट्स आपको क्या क्या अवेलेबल होने वाली है। अब बेटा यहाँ पे जो नोट्स आपको अवेलेबल होने वाली है, मेरे रेगुलर मॉड्यूल यहाँ पे 2 मॉड्यूल है सुपर 35 में। रेगुलर जो है 2 मॉड्यूल जीएसटी के अवेलेबल हो गए। यहाँ पे ये 2 मॉड्यूल जो जीएसटी के है ये मॉड्यूल रेडी है। ओके, तो बेटा ये आपका कवर पेज है, कवर पेज चेंज भी हो सकता है, उसके मत जाना, जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये मॉड्यूल जो है सुपर 35 का ये मॉड्यूल 1 है। ऐसे 2 मॉड्यूल आपको ओके यहाँ मिलेंगे। ठीक है, अब ये मॉड्यूल में तो यहाँ पे हमारा डिस्कशन होगा, कंसेप्चुअली हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंटायर सिलेबस आपका कवर होगा, ये मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी। पूरा सिलेबस कुछ भी नहीं छूटेगा। ये रिवीजन नहीं है, मैं पहले भी बोल चुका हूं। ओके, मैं आपको ये कहूंगा कि डिस्क्रिप्शन कॉलम में जो लिंक दी गई है वो डिस्क्रिप्शन कॉलम की लिंक आप जरूर देखिए। मैंने उसमें बताया कि रेगुलर और सुपर 35 लगभग एक जैसे है, बस क्या डिफरेंस है मैंने उसमें बताया है थोड़ा बहुत, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। तो 2 मॉड्यूल रेगुलर मॉड्यूल है। क्वेश्चनर्स मतलब देखो कंसेप्चुअली समझ लिया, कंसेप्ट से रिलेटेड हमने एक दो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए, जिसे हम प्रैक्टिस मैनुअल भी कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चनर है बेटा, मैंने ये क्वेश्चनर्स यहाँ पे जीएसटी के बनाया है,
तो रेगुलर मॉड्यूल से ज्यादा क्वेश्चंस बनाए हैं। ये बेटा क्वेश्चन है, ये बेटा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि ऐसे 3 मॉड्यूल आएंगे। एक्चुअली ये स्कैनर तो है, पर एक्चुअली ये क्वेश्चन आंसर की बुक भी कह सकते हो। यानी हर एरिया में, हर कंसेप्ट पे थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, एमसीक्यू क्वेश्चन सब मैंने कवर किए हैं, सब मैंने कवर किया है इसके अंदर। तो ऐसे 3 मॉड्यूल। बहुत से स्टूडेंट तो ये कहते हैं कि सर का जो है क्वेश्चन पढ़ लो, तो रेगुलर मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आप सही कह सकते हो, क्योंकि बेटा रेगुलर मॉड्यूल जो है मेरा कंसेप्ट पे ज़्यादा एम्फोसाइज करता है। और मेरे रेगुलर मॉड्यूल की यूएसपी क्या है बेटा, अगर मैं आपको इसकी यूएसपी बताऊं, तो ये मॉड्यूल जो है इसमें अगर आप देखोगे तो कंप्लीट ऐसा पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में, चार्ट्स में, जितना भी दिख रहा होगा आपको, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, चार्ट्स, पेज दिया गया है। और ये हम जो है ये पूरा कंसेप्ट, क्योंकि कलर नोट्स है, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है, चार्ट्स है, और ये सभी पिक्चर्स हमारी ग्राफिक टीम डिजाइन करती है, कहीं से कॉपीड नहीं है। तो ये मॉडल का, ये हमारे रेगुलर मॉडल का यूएसपी है। दूसरा बेटा क्वेश्चनर्स, क्वेश्चनर्स भी कलर नोट्स है। और यहाँ पे मैं आपको कह दूं कि जीएसटी और कस्टम्स के मिला के मोर देन 1500 क्वेश्चन, सब्जेक्ट टू क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, एमसीक्यू अलग है। ओके, तो इतने सारे क्वेश्चंस है कि आप प्रैक्टिस कर करके थक जाओगे। अब कहोगे, आप क्वेश्चनर को ही कहोगे कि बस यार बहुत हो गया, पर वो जरूरी है, क्योंकि कंसेप्ट पढ़ने के बाद क्वेश्चंस आते कैसे हैं इस पे आपका प्रैक्टिस होना जरूरी है, जो हमें एक्चुअली एक अप्रोच देता है कि एग्जाम को हमने कैसे अपियर होना चाहिए। उसके बाद में होता है बेटा चार्ट्स। ये चार्ट्स क्या है, ये जैसे जीएसटी के आपको टोटल 3 चार्ट्स मिलेंगे। चार्ट्स क्या होता है बेटा, चार्ट्स ये है ऐसे बड़े चार्ट्स, ये वॉल चार्ट्स होते हैं। ये वॉल चार्ट्स जो है बेटा, आपको थोड़ा ये दिखाओ, तो ऐसे बड़े चार्ट्स आते हैं, वॉल चार्ट्स। ये वॉल चार्ट्स मैंने क्लास में तो चार्ट्स बनाए हैं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ओके जो भी है, लेकिन ये वॉल चार्ट्स एक इमेजिन कर लेना। ये वॉल चार्ट्स जो होते हैं बेटा, ये वॉल चार्ट्स में 2-3 चैप्टर्स एक साथ कंबाइन होते हैं, एक साथ कंबाइन होते हैं, और पूरा लॉ, ज़्यादा कभी कभी तो 4-5 चैप्टर्स कंबाइन होते हैं, और मैं पूरा लॉ कनेक्ट करके देता हूँ, हर चैप्टर को एक में से कनेक्ट करके देता हूँ। तो आपको क्या है कि रिवाइज करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपने रेगुलर मॉडल भी पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर पे प्रैक्टिस भी कर लिया, पर क्विक रिवीजन के लिए आपके पास कुछ तो मटेरियल होना जरूरी है, और वो क्विक रिवीजन के लिए चार्ट्स बड़े हेल्प करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो ये कहते हैं कि सर का चार्ट पढ़ लो, साथ में क्वेश्चन यार कंप्लीट करो, बात खत्म, रेगुलर मॉडल पढ़ने की जरूरत ही नहीं। बात सही भी है, क्यों बात सही भी है, क्योंकि रेगुलर मॉडल तो हमें सब्जेक्ट अंडरस्टैंड एक बार हो गया कि फिर ये 2 चीजें ही काम करती है, ये 2 चीजें ही खेलती है। अब मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगा और एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पे, कि स्टूडेंट्स के एफर्ट्स कितने होते हैं बेटा। जैसे ये जो मैंने चार्ट बनाया, मैं क्लास में ये भी सिखाता हूँ कि आप बनाओ, ओके आप खुद बनाओ, तो आपको बहुत मजा आएगा ये सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये चार्ट दिखेगा कुछ नहीं, पर जस्ट इमेजिन करना, वो बंदे ने 6 ड्राइंग शीट एक साथ लगा के, ये जो स्टूडेंट का चार्ट है बेटा, वो चार्ट ये ड्राइंग शीट पे बैठ जाता था, और हर चैप्टर पूरा जीएसटी इसमें कवर्ड है, चार्ट नीचे भी है, पूरा जीएसटी इसमें कवर्ड है। और ये पूरा जीएसटी का चार्ट जो है उन्होंने खुद बनाया है, यानी मेरे चार्ट तो उसने सिर्फ रीड कर लिए थे, फिर अपने भी कुछ कंसेप्ट डाले हैं उसमें, छोटी छोटी स्टिकी नोट्स लगा के छोटी छोटी विंडो भी बनाई है, कि उसको लग रहा कि नहीं यार ये कंसेप्ट में बड़ा होगा तो चार्ट बड़ा हो जाएगा, तो उसने उसको चार्ट को कंसाइज करने के लिए छोटी छोटी विंडोज भी लगाई है। तो ये मैं हर लेक्चर में आपको गाइड भी करता हूँ। तो ये चार्ट्स आप बनाओगे ना, तो बेटा ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो मैं 3 वॉल चार्ट्स तो देता हूँ जो रेफरेंस के लिए है, पर मेरे आप पढ़ोगे उससे ज्यादा आप बनाओ यार, रेफरेंस के लिए यूज करो, मजा आएगा। और आपको चार्ट की इतनी आदत पड़ जाएगी कि सिर्फ आईडीटी में नहीं, तो अदर सब्जेक्ट में भी आपको चार्ट्स बहुत काम आएंगे। तो ये 3 चार्ट्स आपको मिलेंगे। कस्टम्स का आपको रेगुलर एक मॉड्यूल मिलेगा, एक क्वेश्चनर मिलेगा, और एक चार्ट मिलेगा, और वो चार्ट में पूरा यहाँ पे कस्टम्स इन्वॉल्व है। बेटा एफटीपी का कोई सेपरेट मॉड्यूल नहीं है, एफटीपी कस्टम्स के साथ ही आ जाता है, जो यहाँ पे एंडिंग कस्टम्स के साथ ही आ जाता है वो, और लास्ट में एफटीपी दिया कि 40-50 पेजेस दिए, उसमें कस्टम मॉडल में कवर कर लिया है, ठीक है। तो ऐसा आपका जो मटेरियल आएगा, वो मटेरियल यहाँ पे इस तरह से कि ये चेक कर लेना,
दो रेगुलर मटेरियल यहाँ पे जीएसटी के, कस्टम्स का एक, ऐसे तीन क्वेश्चनर्स जो है, तो क्वेश्चनर्स यहाँ पे तीन, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चनर्स जीएसटी के तीन, कस्टम्स का एक चार, और चार तीन और एक चार, ऐसे चार ये पे, तो ये आपकी पूरी किट होगी। ठीक है, तो इस तरह से पूरा सिस्टमैटिक वे में हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चनर। हाँ, एक और बात बता दूं, क्वेश्चनर की बुक तो मैंने आपको दी है। ओके, मैं पढ़ाते वक्त कुछ क्वेश्चंस रेगुलर मॉड्यूल में कवर कर लेता हूं, जो मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको समझा देता हूं। फिर ये क्वेश्चनर्स आपको करना है, पर इससे रिलेटेड वीडियोस भी मेरे यूट्यूब पे रहते हैं और वो क्वेश्चन वाइज रहते हैं। तो ऐसे केस में अगर आपको कोई क्वेश्चंस में नहीं समझ में आ रहा है, इंटरप्रिटेशन में गड़बड़ हो रही है, तो वो वीडियो देख लो, तो आपको वो वीडियो काम आएगा ही आएगा, डेफिनेटली काम आएगा। तो वो भी सपोर्ट है मेरे तरफ से, पर पहले सेल्फ सॉल्व करना और फिर बाद में वो वीडियोस का आपको सपोर्ट मिल जाएगा। प्लस नोट्स के नीचे व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। मेरी जीएसटी रिसर्च टीम में यहाँ पे 6 लोग हैं, ओके, जो सभी चार्टर्ड्स हैं और यहाँ पूरे जीएसटी रिसर्च में काम कर रहे हैं, जो आपके व्हाट्सएप भी हैंडल करते हैं। तो वो सभी लोग आपके व्हाट्सएप तो हैंडल करेंगे, कंप्लीटली ट्रेंड है। और मैं तो करता हूँ बेटा कि कोई कभी ऐसा आपका क्वेश्चन जो रियली बहुत अच्छा है और मेरी टीम को नहीं आ रहा है, तो वो फिर मेरे तरफ फॉरवर्ड होता है। हमारी पूरी चेन है, तो मैं भी दिन का 1 घंटा व्हाट्सएप सॉल्व करता हूँ। डेली 500 से 600 व्हाट्सएप आते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पर मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी जीएसटी रिसर्च टीम अगर आपको सॉल्व कर पा रही है तो ठीक है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप कह सकते हो रेफर टू सर, तो वो फिर मेरे पास आता है। ठीक है, तो ये था, पर अननेसेसरी नहीं करना इफ यू आर सेटिस्फाइड, क्योंकि वो बहुत ट्रेन टीम है, पिछले 1.5 साल से मेरे साथ काम कर रही है, कुछ तो लोग 2 साल 2.5 साल से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो देखा हमने, ओके, रिगार्डिंग टू नोट्स। ठीक है, चलिए अब आप आता है अमेंडमेंट्स। देखो बेटा, अमेंडमेंट पहले समझ लो क्या होती है, फिर वो अमेंडमेंट जीएसटी की ले लो, वो अमेंडमेंट्स आप यहाँ पे कस्टम्स की ले लो या एफटीपी की ले लो। अमेंडमेंट्स एक होती है एक्ट की अमेंडमेंट, एक्ट की प्रोविजन बदल गई। एक होती है रूल्स की अमेंडमेंट, एक होती है नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स। तो जब भी मैं अमेंडमेंट की बात करता हूं, जैसे अभी मैंने कहा होगा कि आप नवंबर 21 में अपीयर हो रहे हैं, तो अमेंडमेंट एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपका जो सुपर 35 है, ओके, तो ये सुपर 35 जो है बेटा, वो आपके अटेम्प्ट के हिसाब से तो पूरा बना है, जो कमिंग अटेम्प्ट है उसके हिसाब से तो बना है, लेकिन आपका कमिंग अटेम्प्ट नहीं होगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा, तो वो केस में अमेंडमेंट्स आपको अलग से करनी पड़ती है। अब बेटा ये जो अमेंडमेंट्स आपको अलग से करनी है, आप सुन रहे हैं मेरी बात, इस अमेंडमेंट क्या होती है, एक एक्ट की अमेंडमेंट, रूल्स की अमेंडमेंट, नोटिफिकेशन और सर्कुलर। जब भी मैं बात करता हूं अमेंडमेंट्स आई, तो आपके दिमाग में क्या हो जाता है, अमेंडमेंट्स मतलब पूरा एक्ट ही बदल गया, ऐसा कभी नहीं होता है। और जीएसटी में तो सबसे ज्यादा नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स हैं। और नोटिफिकेशन क्या होते हैं, सर्कुलर क्या होते हैं, हम लेक्चर 1 में तो देखेंगे ही, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन बेटा नोटिफिकेशन सर्कुलर्स नए आना, इसका मतलब एग्जिस्टिंग लॉ को क्लैरिफाई करना, वो एडिशनल चेंज नहीं करता है, वो एग्जिस्टिंग लॉ को क्लैरिफाई करता है। इसलिए जब भी अमेंडमेंट्स होती है, तो वो अमेंडमेंट जो है यहाँ पे एक्ट और रूल्स की हो तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पर नोटिफिकेशन सर्कुलर्स एग्जाम के लिए जरूरी है, पर वो एक्ट को नहीं बदलती है, एग्जिस्टिंग लॉ को इलेबोरेट करती है। मेरी बात समझ रहे हो, एग्जिस्टिंग लॉ को यहाँ पे वो इलेबोरेट करती है। तो ये बात होती है रिगार्डिंग टू अमेंडमेंट्स। अगर आपका अटेम्प्ट मई में है, तो आपकी कट ऑफ डेट होती है अमेंडमेंट्स की 31 अक्टूबर। आई रिपीट, अगर अटेम्प्ट मई में है तो आपकी कट ऑफ डेट होती है 31 अक्टूबर, और अगर आपका अटेम्प्ट नवंबर में है तो आपकी कट ऑफ डेट होती है 30 अप्रैल। तो बेटा यहाँ पे ओके, ये जो आपका जो कमिंग अटेम्प्ट है उसमें मैंने सभी अमेंडमेंट्स कवर कर ली है। ओके, यहाँ पे जितने भी आपकी अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल होगी, एक्ट की, रूल्स की, नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स, ओके, तो कंप्लीटली अमेंडेड सेशन हमारा रहेगा। आई रिपीट, कंप्लीटली अमेंडेड सेशन हमारा रहेगा। इज इट क्लियर? यस और नो? डन। तो यहां पे जीएसटी हो, कस्टम्स हो या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हो, सभी अमेंडमेंट्स कवर है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, एक्ट और रूल्स की अमेंडमेंट 2 या 3% होती है। मैक्सिमम जो अमेंडमेंट्स हम जिसे कहते हैं वो नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स एक्स्ट्रा जो आते हैं। इसलिए जब भी अमेंडमेंट होता है तो ऐसा डरना नहीं कि अरे अमेंडमेंट्स पूरा लॉ ही बदल गया, नहीं।
ओके, लॉ नहीं बदलता है पूरा, वो 2-3% प्रोविजंस की अमेंडमेंट होती है। हाँ, नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स वो बहुत सारे आपको पढ़ने पड़ते हैं, जो हम आगे देखेंगे। फिर आपका एक मेन क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये बताओ नंबर ऑफ लेक्चर्स, जैसे आप कहते हो कि भाई सुपर 35 में 35 सेशंस होते हैं। यस बेटा, अप्रोक्सीमेटली एक दो कम ज़्यादा, कम तो नहीं हुए पर एक दो ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि कैसा बेटा कंटिन्यूस एडिशन चालू है लॉ में, पर नो डाउट उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये नंबर ऑफ लेक्चर्स जीएसटी को, जीएसटी और यहाँ पे जीएसटी के जो लेक्चर्स है यहाँ, ये लगभग आपको 26 सेशंस लगेंगे। 26 सेशंस जो है जीएसटी पे चलेगा। उसके बाद में यहाँ पे 7 to 8 सेशंस जो है कस्टम्स के हो गए, और 1 to 2 सेशंस, 2 ही समझ लो यहाँ पे, 2 सेशंस जो है या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के हो गए। तो अगर हम यहाँ ले तो 35 से 36 सेशंस आपको लग सकते हैं। ठीक है, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि एक दो सेशन कम ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ, पर उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में 26 सेशंस आपको जो है यहाँ पे यस जीएसटी के लिए, कस्टम्स के लिए 7 to 8 जो है ओके कस्टम्स में ख़त्म हो जाता है, और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है 2 सेशंस लगेंगे। ये हुए हमारे नंबर ऑफ लेक्चर्स। आई होप आपको हमारे कोर्स से रिलेटेड यहाँ जानकारी मिल गई होगी। अब बेटा दूसरी बात, मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो एमसीक्यू 30 मार्क्स के होते हैं आपको। 30% एमसीक्यू मतलब 75 मार्क्स का 30%, 20 मार्क्स का 30% और 5 मार्क्स का 30% वो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, और 70% आपको सब्जेक्टिव एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई रिपीट, सब्जेक्टिव एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट बेटा, एमसीक्यू क्वेश्चंस केस स्टडी बेस आते हैं। आई रिपीट, एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आते हैं वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो एक केस स्टडी दी जाती है और छोटे 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 एक एक मार्क के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, और कुछ एमसीक्यू डायरेक्ट भी आते हैं। तो डायरेक्ट एमसीक्यू और केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू दोनों का प्रैक्टिस मैंने क्वेश्चनर में लिया है। सो डोंट वरी फॉर दैट, पूरा प्रैक्टिस मैंने क्वेश्चनर में लिया गया है। डन। तो मेरे जीएसटी एज वेल एज कस्टम दोनों में कवर्ड है। चलिए, तो ये हुआ पूरा कोर्स इंट्रोडक्शन। अब कुछ बातें मैं आपके साथ और करना चाहूँगा। ये कोर्स स्टार्ट करने के पहले, यानी कल से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, कोर्स स्टार्ट करने के पहले बेटा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें, पहली तो ये डेली एक लेक्चर अपलोड होगा। उसका रीज़न बताता हूँ बेटा। अभी ये स्टूडियो रिकॉर्डिंग है, मैं, मेरा कैमरा और मेरी तन्हाई, और आपको मैं इमेजिन करता हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हो। कैसा होता है जब फेस टू फेस लाइव सेशंस होते हैं, तो क्या है, मैं खड़ा हो गया, अब लेक्चर 3.25 घंटा डिलीवर करना है, एक साथ डिलीवर कर दिया, लेक्चर वहाँ ख़त्म हो गया, रेंडरिंग को चले गया। लेकिन बेटा जब स्टूडियो रिकॉर्डिंग होती है तो मुश्किल जाता है, मुश्किल जाता ही है। तो ये रिकॉर्डिंग जब होती है तो मैं 1 घंटा करता हूँ, फिर थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, फिर वापस 1 घंटा करता हूँ, फिर ब्रेक लेता हूँ। तो ऐसे केस में एक सेशन रिकॉर्ड करने को, यानी 3.5 पौने 4 घंटे का एक सेशन रिकॉर्ड करने को 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल फिल्म टाइप होता है। ओके, रिकॉर्ड किया, चलो, फिर अगेन शॉट दिया, चलो। तो ऐसे केस में 6 से 7 घंटे चले जाते हैं। तो बेटा ये जो है आपको डेली एक लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड होगा, और वो आप डाउनलोड कर सकते हो। और आपने पेन ड्राइव मोड में लिया होगा तो फिर आपको, मैंने डेट तो दी है, तो आपको 2 शिपमेंट आएगी। वैसे मटेरियल की भी आपको 2 शिपमेंट आएगी। पहले कह देता हूँ, जो भी मटेरियल है इसकी 2 शिपमेंट आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे डेली बेसिस पे एक लेक्चर अपलोड किया जाएगा, उसमें संडे को नहीं रहेगा। बेटा मैं संडे को बहुत रिलैक्स रहता हूँ, नहीं तो क्या है 2 बार डिवोर्स होते उससे बच गया, मजाक कर रहा हूँ। ओके, लेकिन थोड़ा फैमिली टाइम भी होता है, तो संडे को नहीं होता है बेटा। पर मैं डेली एक लेक्चर, तो संडे आपके प्रिपरेशन के लिए चार्ट बनाओ, क्वेश्चनर्स पढ़ो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चनर्स तो आपको सेल पढ़ना है मेरे सिलेबस के साथ साथ। और मैं एक बात और कह देता हूँ, सुपर 35 कोर्स को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो मेरे साथ क्वेश्चनर्स पढ़ना ही पड़ेगा।
एक बार अभी समझ लो, पहले लेक्चर में क्वेश्चनर्स पढ़ना ही पड़ेगा। जो स्टूडेंट ने कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चनर सेल्फ कर लिया, हाँ कहीं कंफ्यूजन होगा तो उस पर लिख दिया, पर सेल्फ कर लिया मेरे साथ, तो बेटा ये कोर्स बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। अदरवाइज बेटा वो क्या होगा, दिमाग में जाएगा, हट भी जाएगा, कंसेप्ट थोड़े बहुत याद आएंगे, नहीं आएंगे, ऐसा हो जाएगा। तो ये कोर्स सक्सेसफुल तभी हो सकता है अगर आप क्वेश्चनर साथ में पढ़ोगे। ठीक है, ये मेरे साथ अभी मुझे प्रॉमिस करो, मेरे साथ प्रण ले लो ये कि आप करोगे क्वेश्चन है तो ही तो क्लास हुआ कि एक उस इमीडिएट उससे रिलेटेड 1 घंटा क्वेश्चनर्स के प्रॉब्लम भी देखना, तो देखना बेटा, ओके आपका वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाएगा ये। देन नेक्स्ट यहां पे अगर मैं बात करूं बेटा, तो नेक्स्ट जो है यहां हमने क्वेश्चनर की डेली बेसिस पे, दूसरा ये स्टूडियो रिकॉर्डिंग है। इसमें ऐसा हो सकता है कि मेरे शर्ट बदल गए, हुलिया बदल गया, क्योंकि मैं सुबह रिकॉर्ड करता हूँ, फिर दोपहर को, फिर शाम को, फिर रात को, इस तरह से रिकॉर्डिंग होती है। तो हो सकता है कि ड्रेस वगैरह कोई लेक्चर में बदल जाए, तो अचानक सरप्राइज मत हो जाना कि सर ड्रेस वगैरह बदल गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे मैं फेज में रिकॉर्ड करता हूँ। अब बेटा ये जो रिकॉर्डिंग मैंने बनाई है, ये सुपर 35 के हिसाब से ही बनाई है, बिल्कुल सुपर 35 के हिसाब से बनाई है कि आपका सिलेबस विद इन टाइम खत्म हो जाए। पर कुछ ऐसे वीडियो, क्योंकि अभी मेरे रेगुलर बैच भी चालू है और अभी साथ साथ में ही चालू है रेगुलर बैच, जो 60 सेशन 65 सेशन के आसपास होती है, तो वो रेगुलर बैच के पर कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं कि जो आपको उसी स्पीड में पढ़ाओ तो ही समझ में आते हैं। मुझे पता है कि कौन से कंसेप्ट हम स्पीड में ले जा सकते हैं, कौन से कंसेप्ट को हमने प्रॉपरली सिंथेसाइज करना चाहिए। तो वो जो कंसेप्ट है बेटा, जहां प्रॉपरली सिंथेसाइज करना चाहिए, तो वो मुझे वही स्पीड लेनी पड़ती है। जैसे आईटीसी के कुछ कंसेप्ट है, थोड़ा भी फास्ट गया कि नहीं समझने वाला आपको, मुझे पता होता है, तो मुझे वही स्पीड रखनी पड़ती है। तो बेटा ऐसे केस में जो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग, स्टूडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इसमें यहाँ पे मैंने कुछ जगह ओके रेगुलर जो रिकॉर्डिंग, जो अभी फ्रेश रिकॉर्डिंग है अटेम्प्ट के लिए, उसके भी वीडियो यूज किए गए, क्योंकि मुझे वही स्पीड रखनी पड़ती है। तो आपको ये बेटा ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, वैसे आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो तो मैंने लाइव स्ट्रीमिंग में लिया था, अभी ये सुपर 35 लाइव स्ट्रीमिंग में पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये तो जिस तरह से टाइम मिलता है वैसे मैं रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन वो तो मैंने लाइव स्ट्रीमिंग में लिया था। तो वहाँ कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ, ओके, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग थी। तो उसके कुछ वीडियोस जो है मैं हो सकता है कहीं कहीं यूज करूँ, ठीक है। तो ये था आपको दूसरी जानकारी देना। और नेक्स्ट बेटा यहां पे फिर से कह देता हूं कि ये जो है सिलेबस पूरा एंटायर कवर करता है, कुछ भी नहीं यहां पे फर्क पड़ता है बेटा कि भाई मैंने कुछ कम पढ़ा दिया, ऐसा नहीं, पूरा एंटायर सिलेबस कवर कर लेता है। दूसरी बात यहां जो मैं कहूं कि अगर आप ये सुपर 35 करते हो तो आपको फुल कॉन्फिडेंस आएगा। बस मेरे साथ ये क्वेश्चनर कर लेना, साथ साथ में क्वेश्चनर्स कर लेना, तो आपको फुल कॉन्फिडेंस आएगा, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो ये था बेटा कोर्स इंट्रोडक्शन जो मैंने यहाँ पे कहा। इसके बाद भी अगर किसी को डाउट है रेगुलर सुपर 35 का डिफरेंस क्या है, तो मैं बार बार हर लेक्चर में तो रिपीट नहीं करूंगा। डिस्क्रिप्शन कॉलम में मैंने लिंक दी है क्वेश्चन आंसर की, वो लिंक भी आप जरूर देख लें, ठीक है। आप देख चुके होगे तभी लेक्चर 00 आप कर रहे हो, तो आप देख चुके होगे तो वो लिंक जो है वो आपने देख लेना है, ठीक है। दूसरा बेटा मैं आपको ये कहूँगा यहाँ पे कि यस, ये कोर्स में आपको जो भी डाउट्स और क्वेश्चंस हैं वो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, और मेरे साथ ये कोर्स कंप्लीट करना है क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है। सो दोस्तों ये था इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। अब हम कल से लेक्चर 1 से स्टार्ट करेंगे, लेक्चर 1 से स्टार्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।